कम यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको एनसीईआरटी की बदौलत आईमैट कर लेंगे? ये तो काफ़ी अब्सर्ड थिंग है, क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप बड़े से बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप एनसीईआरटी से बाहर ही नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू मेरिट पाठशाला फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ा मेरा क्लोज टॉक है, इसलिए थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। मैं समझता हूँ कि आईमैट इटली एमबीबीएस के बारे में जितने वीडियोस हमने दी है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बावजूद इंडियन स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि वो नीट की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये 3 सब्जेक्ट्स में आईमैट के अंदर भी अच्छा स्कोर आ जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं इसी कन्फ्यूजन पे आज बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक डिलेमा है स्टूडेंट्स के बीच में। इंडियन स्टूडेंट्स जो कि नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। इधर टाइम उनका नहीं तो ड्रॉपर्स 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स इस तरह से ड्रॉपर्स होते हैं जिनको कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद स्कोर नहीं मिल रहा है और वो 400, 500, 550, 590 तक में ही कहीं कहीं अपने आप को लिमिट कर पा रहे हैं या उसी जगह तक रह पा रहे हैं। तो वैसे बच्चे अब इधर जो है कुछ रुक कर रहे हैं कि भाई आईमैट भी देख लेते हैं। बट आपको मैं बताता चलूं कि ये कोई जनरल एग्ज़ाम नहीं है या फिर ऐसे ही कोई बस फॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। आईमैट का जो स्टैंडर्ड है वो आपको समझना होगा कि यूके का जो यूकैट होता है, अमेरिका के लिए जो एमकैट होता है, ये उस लेवल का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल, यहाँ पर डिफ़िकल्टी जो आपके क्वेश्चंस की है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सिलेबस है, वो काफ़ी डिफरेंट है आपके नीट से। नीट प्रिपरेशन में आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। मोर ओवर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और नीट के कंपैरिजन में अगर आप आईमैट के क्वेश्चंस देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होता है और प्रैक्टिकली अगर चीज़ों को बच्चों ने, स्टूडेंट ने नहीं ग्रैब किया है, नहीं उसको मेमोराइज किया है, तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप वहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। हमने 2 इयर्स में कोचिंग अभी दे करके ये एक्सपीरियंस किया है कि आपको मैं बताता चलो कि आईमैट का जो पायनियर इंस्टीट्यूट है वो मेरिट पाठशाला है और 2 इयर्स से लगातार हम लोग इस लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं कि हम टॉपर्स दे रहे हैं आईमैट के अंदर। तो एक हमने फॉर्मेट को फॉलो किया है, एक पैटर्न को फॉलो किया है जिसमें कि हमारे टीचर्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब इस साल 2023 में ये सिचुएशन आया कि आईमैट अब कैम्ब्रिज की तरफ से कंडक्ट नहीं होगा, सो वी वर वेरी मच अलर्ट कि अगर कैम्ब्रिज नहीं करेगा तो कैम्ब्रिज ने आज तक जो कंडक्ट किया उसके क्वेश्चन पैटर्न पे ही चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, सिलेबस में क्या चीज़ें चेंजेस होने हैं, बहुत सारे जो है उथल पुथल था। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम हो गया तो चीज़ें समझ में आई कि ये तो सारे ईयर्स से डिफरेंट था 2023 का आईमैट। टीचर से जब बात हुई तो उन्होंने बोला, और उसमें भी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ के जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं नीट के, वहाँ के वो टीचर्स हैं, उनका कहना हुआ कि इट वाज ड्रास्टिक चेंज। यस, दे यूज दिस वर्ड, इट वाज ड्रास्टिक चेंज। और डिफ़िकल्टी लेवल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, इनका कहना है कि बायोलॉजी वाज नॉट कप ऑफ टी अगर एनसीईआरटी पढ़ के लोग गए हैं तो, कि एवरीबडी कैन नॉट सॉल्व दोज क्वेश्चंस क्योंकि ये नीट से ऊपर की चीज़ था। सो लिटरली इफ वी सी द डिफिकल्टी लेवल ओनली, तो बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है मेडिकल साइंस वालों का, वो भी सॉल्व होने लायक एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं था। ये टीचर्स का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है, इवन जो स्टूडेंट्स अपीयर किए उनका भी कहना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मोरओवर ये भी काफ़ी हद तक डीप डाइव क्वेश्चंस इन्होंने दिए। जो इसमें एक मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जो चेंज आया, जो एकदम से आप कह लें कि मतलब वहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स जो नज़र आया, वो मैथमेटिक्स था। क्योंकि
फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मिला करके इन्होंने बोला था 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि भाई बायो का जब स्टूडेंट है तो उनके लिए 8 क्वेश्चन या फिर मीन्स मोरओवर मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स के होने चाहिए थे, लेकिन ये उल्टा हो गया। फिजिक्स के 5 क्वेश्चंस ही रह गए एंड मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चंस आ गए। उस पर भी सोने पे सुहागा, कि कहते हैं ना कि मतलब आसमान से टपके तो खजूर पे लटके। मैथमेटिक्स में जो कभी इन्होंने नहीं पूछा, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस इन्होंने डाले। तो अब 8 क्वेश्चंस का मतलब ही हो गया कि आपका 12 मार्क्स वहां पे रिजर्व हो गया, 1.5 इंटू 8। अब 12 मार्क्स में से अगर आप 50% भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ओवरऑल स्कोरिंग में कहीं ना कहीं जाकर के स्टक हो जाएंगे। और जो इस साल का कट ऑफ रहा है वो एवरेज 50 मार्क्स का रहा है। एक सिंगल यूनिवर्सिटी मसीना जहां पर की सीटें इंक्रीज हो गई, इसलिए उनकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट चलेगी 36.4। अदरवाइज जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ जो मीन्स एक स्टैंडर्ड माना जाता है, पाविया का, पाडुआ का, IMS मिलान का, बोलोनिया का, रोमा टीवी, ला सापिएंजा, बिको का, लाइक दो यूनिवर्सिटीज़, उनके एवरेज 50 प्लस में ही स्कोर जो है इस बार के कट ऑफ देखे गए हैं। तो हो सकता है कि सीटें कम हैं तो यहाँ ये कट ऑफ है। फिर भी कंपटीशन लेवल आप देखिए कि जहाँ पर बोली जा रही है कि इट वाज डिफिकल्ट, तब भी स्कोर इतना हाई हो रहा है। दैट मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे अपियर हो रहे हैं उनका लेवल अब ऊपर है। अब वो लेवल नहीं है कि आप उसको नीट से कंपैरिजन करिए कि हाँ ये नीट से इजी है, नीट के मीन्स प्रिपरेशन से IMAT का बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा हो जाएगा। तो भैया मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर डिपेंडेंसी है तो IMAT आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स अभी और आपके बाकी हैं, जिसमें कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके एंड रीडिंग स्किल्स। तो इसको मैं अगर साइड भी कर दूं जीके एंड रीडिंग स्किल्स को, तो फिर मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग को जो 13 क्वेश्चन होता है उसको आप कहीं से भी दरकिनार नहीं कर सकते। एंड इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट जब आप पीसीबी में स्कोरिंग की बात करते हैं कि 100 में 100 अगर पीसीबी में आपको आ रहा है तो ही आप ये समझें कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। और अगर उस लायक आप नहीं हो पा रहे हैं, जो तो एग्जामिनेशन के दिन ही पता चलता है, तो मई 5 के बाद, मई 2024 5 मई के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अब IMAT पे लग जाता हूँ या लग जाती हूँ, तो ये उतना इजी नहीं होने को है। इसलिए जनवरी सेशन से ही आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी तक में आपको ये पता चल जाएगा, फरवरी के स्टार्ट में, जनवरी के एंड में, कि नीट में आपका क्या दिशा निर्देश होने जा रहा है, कि नीट में आप कहाँ तक सफल होने जा रहे हैं। क्योंकि 3 मंथ्स ऑलमोस्ट, फरवरी मार्च अप्रैल, इससे ज़्यादा टाइम तो बचता नहीं है। तो 3 मंथ्स में रिवीजन ही होगा और कोई भी सिलेबस स्टार्ट से तो आपका नहीं चलेगा। तो वहाँ टेस्ट सीरीज आप कर रहे होंगे, आप रिवाइज कर रहे होंगे, आप बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि भाई अब मेरा क्या होना है। तो ये कन्फ्यूज़न सबसे पहले आपका मैं दूर करना चाहता हूँ। आप इस डिलेमा से बाहर आ जाइए कि नीट की बदौलत कि आपका एक जो मतलब आप सेट ऑफ फ्रेम में अभी अपने आप को सोच रहे हैं कि मेरा 450, 550 इस साल आया है तो अगले साल मेरा 650 आ जाएगा। पहले तो यही आपके लिए एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि नीट में आप इतना स्कोर करने जा रहे हैं, और जब आप स्कोर कर लेते हैं तब आपका एक्सपेक्टेशन पर नहीं आता स्कोर, फिर आप बैकअप प्लान में IMAT को देखना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको अलर्ट करता हूं, क्योंकि अभी भी टाइम है, आप अपने आप को पहले
टोटली एकदम से एनालाइज कर लो, अपने आप को रेट्रोस्पेक्ट करो, अपना नॉलेज को इंट्रोस्पेक्ट करो कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, किस तरह से आप IMAT के सिलेबस को समझ पाए हैं, किस तरह से IMAT के सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी तरह से आर्टिकुलेट हो जाता है कि यस इट इज़ माय कप ऑफ टी, तो ही आप IMAT के लिए पिच करिए, अप्रोच करिए। और आप फर्स्ट डे IMAT सुनते हैं और आपको एक क्वेश्चन बैंक कहीं से मिल जाता है, आपने उसको सॉल्व करके देख लिया, आपको 45 मार्क्स आ रहा है, 50 मार्क्स आ रहा है, आपको लगता है कि चलो ये सॉल्वेबल है तो ठीक है, इसके लिए हम देख लेंगे May 5 के बाद। नहीं, ये नहीं चल पाएगा। ये हम लोग 2 सालों में चीज़ों को देख चुके हैं और रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट अपीयर्ड इन 2023, ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट अपीयर्ड इन 2022, रिजल्ट ओनली 10%। तो 10% का मतलब है 25-30 स्टूडेंट का सिलेक्शन। तो डिफिकल्टी लेवल, कंपटीशन, पैटर्न, ये सब कब चेंज हो जाए, कब क्या इसमें एक अलग तरह की चीज़ें दिखाई पड़े, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं है आपकी। आप उस सेट ऑफ फ्रेम में अपने आप को कभी देख ही नहीं पाए हैं, आपने उसकी कभी प्रिपरेशन ही नहीं की है। हाउ कम यू कैन एक्सपेक्ट कि आपको NCERT की बदौलत IMAT कर लेंगे? ये तो काफ़ी अब्सर्ड थिंग है। क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे आप बड़े से बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप NCERT से बाहर ही नहीं है। आप क्या नीट के लिए ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? आप कैम्ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? आप आईवी बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और यही चीज़ें IMAT में हैं, या उससे भी ऊपर की चीज़ें हैं जो कि इटली के अंदर चल रही हैं। तो इटली वाली चीज़ें आपको कभी एक्सपोजर उसका मिला नहीं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि IMAT आपके लिए इजी होगा? एक जनरल तौर पे यही बात समझी जाएगी कि जब तक उसको आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, कभी भी उसके क्वेश्चंस को आपने देखा ही नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, कैसे उसके जो है कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मैथमेटिक्स जो आप 10th लेवल तक ही पढ़ चुके हैं, अब 12th लेवल की चीज़ें यहाँ IMAT में आ रही हैं। यहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, यहाँ पर लॉगरिथमिक एक्सप्रेशंस है, यहाँ पे फंक्शन है, यहाँ पर आपका ट्रिगोनोमेट्री भी आ गया, ज्योमेट्री आ गया। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपकी प्रैक्टिस में नहीं है तो मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, 2 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ, 3 क्वेश्चन, कैसे संभव है कि आपका ओवरऑल जो मार्क्स है वो मोर देन कट ऑफ आएगा? कट ऑफ पे याद आ गई चीज़, मैं अपने वीडियो में हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, मेंशन करता हूँ कि यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एम लो बिकॉज इट्स क्राइम। अगर आपने कट ऑफ देखते हुए कि चलो 54 मार्क्स जो है पाडुआ का ये कट ऑफ रहा है, तो 54 में से मैं 55 ले आता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ये गलत सोच है। हु नोज कि 55 नहीं 55.1 जो है उसकी कट ऑफ आ जाए अगले साल, या 56 आ जाए अगले साल। सो इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। बेटर यू शुड टारगेट मोर देन 20 मार्क्स जो कट ऑफ है, तब तो आप कहीं बीच में लैंड करेंगे। सो वी टारगेट ऑलमोस्ट 75-76 मार्क्स so that we can land up with 65 or 66, we are on safer side। तो ये जो एक प्रोसेस है जो आपको एक उस ट्रैक पे जाना है, वैसे करके प्रिपरेशन में आपको एंट्री लेनी है, एक प्रैक्टिस बनानी है, उस रूटीन को फॉलो करना है। ये तभी संभव है जब आपको कोई गाइड करे। जब तक आपको इस चीज़ का गाइडेंस नहीं मिल रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, तो आपके अपने भरोसे या कोई ऐसा ऑनलाइन जो सिर्फ टेस्ट सीरीज करवा रहा है, या फॉरेन बहुत सारे ऐसे मीन्स एजेंसीज़ है जो कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक दे देगा। कुछ बुक्स लोगों ने लिखे हैं, बहुत लिमिटेड बुक्स है, उससे कुछ कंपाइलेशन करके क्वेश्चन जो है वो आपको दे दी जाती है, उससे भी काम नहीं बनता। तो आप
पहले तो उन चीज़ों से बाहर आइए। मुझे आपके बेनिफिट का पूरा अंदाजा है, आपके इंटरेस्ट का मुझे ज़्यादा फिक्र है, इसलिए कि कोई अच्छी चीज़ है उसको बताने के लिए हमारी लेगेसी रही है कि हम आपको वहाँ तक एक्सपोजर उसका दे सकें, आपके बजट में जो चीज़ें हैं उसके लिए आपको हम प्रमोट कर सकें। तो अगर हम उसका कोई मीडियम बनते हैं, अगर आपको हम असिस्टेंस दे सकते हैं विद आवर एक्सपर्टीज़, तो इसमें क्या बुराई है? आप उसका बेनिफिट लीजिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल है उसको आप चेक करिए, उसको आप कंपेयर करिए। अगर हम इस चीज़ को बोल रहे हैं कि पायनियर ऑफ IMAT इन इंडिया, देन यू शुड लुक फॉरवर्ड कि ऑनलाइन या फिर यूट्यूब में कहीं भी ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नज़र आ रहा है क्या, जो कंप्लीट कंसोलिडेटेड आपको सब कुछ वन रूफ के अंडर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन इटली MBBS के लिए दे रहा है, फ्रॉम द वेरी प्रिपरेशन टू डॉक्यूमेंटेशन, स्कॉलरशिप, प्री एनरोलमेंट, DOB, वीज़ा, एवरीथिंग, इवन फंड मैनेजमेंट, उसकी भी तैयारी हमारी चल रही है कि अगर किसी बच्चे के पास वीज़ा के लिए फंड नहीं हो पा रहा है तो उसकी भी तैयारी में हम लोग लगेंगे उसको असिस्टेंस देने के लिए। सो मेनी थिंग्स आर देयर। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे बात करता हूं। तो टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयर। थैंक यू सो मच।